डियर स्टूडेंट्स, आज की चर्चा का विषय है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की चर्चा करनी। और यह ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का कोई न कोई आधार लेना पड़ेगा, या तो बेसिसिटी का आधार लेना पड़े अथवा डेरिवेटिव्स जो बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के उसकी स्टेबिलिटी का आधार लेना पड़े। तो आज मैं बेसिसिटी के आधार पर, ग्रुप्स की लिविंग टेंडेंसी के आधार पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी समझाने का प्रयास करूंगा। हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एसिड डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, एसिटिक एसिड का हम डेरिवेटिव्स बनाएंगे और इसमें हम बताने का प्रयास करेंगे कि जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स जनरेट हो रही हैं उनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है और किस आधार पर है, उसका ग्राउंडिंग क्या है। तो जैसे ये आपका एसिटिक एसिड मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आपका एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स हैं। पहला एसिड क्लोराइड है, जिसको हम एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं। इसको हम इन जनरल एसिड क्लोराइड लिखेंगे, है तो एसिटाइल क्लोराइड, लेकिन लिख रहा हूँ एसिड क्लोराइड क्योंकि कभी जनरल एग्जाम्पल से भी पूछा जा सकता है। दूसरा इसका डेरिवेटिव मैं लेता हूँ एनहाइड्राइड का। ये आपका एसिड एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है। तीसरा डेरिवेटिव इसका एस्टर है। मान लिया मिथाइल एस्टर लगा दिया, तो आपका एस्टर है। और चौथा इसका डेरिवेटिव है एमाइड, एसिटिक एसिड का एमाइड, NaS2। यह एसिड एमाइड है, हम केवल लिखेंगे एमाइड। ये 4 डेरिवेटिव्स हैं एसिटिक एसिड का। हमें यह बताना है कि इनमें सबसे रिएक्टिव कौन है, सबसे कम रिएक्टिव कौन है और इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी इनमें किसकी है। तो अब एक पॉइंट ये डिस्कस करने के पहले आप ये फार्मूला देख रहे हैं एसिटिक एसिड का। यह है एसिड क्लोराइड है, ये एनहाइड्राइड है, ये एस्टर है और ये एमाइड है। आप इन फार्मूला को देखने से एक चीज़ पाएंगे कि इसमें 2 पार्ट हैं, जिसमें एक पार्ट तो कॉमन है। तो दिस डेरिवेटिव कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। These derivatives consist of 2 parts. पहला पार्ट है एसिड पार्ट, एसिड पार्ट, और दूसरा है इसका लीविंग पार्ट। लीविंग पार्ट जो रिएक्टिविटी में बाहर जाएगा, लीविंग पार्ट है। इस लीविंग पार्ट का दूसरा नाम है लीविंग ग्रुप और लीविंग ग्रुप। अब एसिड पार्ट को हम ऐसे दिखा सकते हैं, CH3CO, ये कॉमन है। और यहाँ पर लीविंग पार्ट के लिए हम Z लिख सकते हैं। ये आपका Z है। ये आपका एसिड पार्ट है। एसिड पार्ट को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। एसिड पार्ट सब में सेम है। दिस इज एसिड पार्ट, एसिटिक एसिड का पार्ट है, इसलिए एसिड पार्ट हो गया। ये Z जो है, जिस Z, यह Cl है। फिर क्या है, एसीटेट आयन है, ये वाला एसीटेट है। फिर क्या है, एस्टर है,
तो एस्टर में कौन सा ग्रुप लगा हुआ, OCH3 लगा हुआ है और एमाइड है, NH2 माइनस है। तो यहाँ पर क्लोराइड है, यहाँ पर एसीटेट है, यहाँ पर मेथॉक्साइड है और यहाँ पर एमाइड है। ये आपका Z के बराबर है। तो यह जो Z है, आप विचार करें कि यह Z का अगर ये एसिड पार्ट है तो Z कौन सा पार्ट होगा। एसिड के साथ अटैचमेंट किसका हो सकता है? एसिड के साथ अटैचमेंट न्यूट्रल बॉडी का नहीं हो सकता। एसिड का अटैचमेंट एसिड से नहीं हो सकता। एसिड से जब अटैचमेंट होगा तब बेसिक पार्ट का ही अटैचमेंट होगा। तो आपका जो Z है वो कैसा पार्ट है? बेसिक पार्ट है। बेसिक पार्ट है। अब रिएक्टिविटी बेसिक पार्ट पर डिपेंड करती है। एसिड पार्ट तो कॉमन है, एसिड पार्ट तो कॉमन है, तो रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है ये जानना चाहिए। द रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन the leaving tendency of basic part. Leaving tendency of basic part. Leaving tendency of basic part important point. रिएक्टिविटी जो एसिड डेरिवेटिव की है इस बेसिक पार्ट के लिविंग टेंडेंसी पर डिपेंड करेगी, क्योंकि यही बाहर जाएगा। जब ये बाहर जाएगा तभी रिएक्टिविटी बोली जाएगी कि रिएक्टिविटी हो रही है। तो बेसिक पार्ट के लिविंग टेंडेंसी पर इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। बेसिक पार्ट कितना जल्दी लिविंग टेंडेंसी इसके पास है या कितना जल्दी ये छोड़ के बाहर चला जाएगा, उस पर रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। अब एक इसमें फंडामेंटल चीज़ और जानना है कि जो लेस बेसिक होता है, रिएक्टिविटी के लिए जो लेस बेसिक है वो गुड लिविंग होता है। एक नोट करना चाहिए। वीकर द बेस more is the living tendency, बाहर जाने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। और जब बाहर जाने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगा? Hence more is the reactivity। ये याद रखना पड़ेगा। वीकर बेस होगा तो उसकी लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और जब लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू लिविंग टेंडेंसी ऑफ बेस। रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू लिविंग टेंडेंसी ऑफ बेस। लिविंग टेंडेंसी ऑफ बेस। अब जो वीकर बेस होगा उसकी लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा है। अब इस जेड में जो ये 4 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लोराइड है, एसीटेट है, मेथॉक्साइड है और एमाइड है, इनमें किसकी लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी? कैसे पता करेंगे? तो इसका एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। नाउ रिमेंबर ए ट्रिक, यूज द ट्रिक एज। एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, आप उस ट्रिक को याद कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। यूज द ट्रिक एज। वो ट्रिक क्या है? देखिए, यह बेसिक पार्ट है तो इसका दूसरा पार्टनर क्या होगा? एसिड होगा, H+ होगा। ये जितने भी बेसिक है इसका जो पॉजिटिव कंपोनेंट है वो H+ है। ध्यान दीजिए कि अगर ये निगेटिव है तो इसका पार्टनर H+ है, इसका भी H+ है, इसका भी H+ है, इसका भी H+ है। तो हम ट्रिक क्या बताने जा रहे हैं, देखिए। जैसे हम एसिड स्ट्रेंथ में लिख रहा हूँ। एसिड स्ट्रेंथ क्या है?
Cl माइनस का जो एसिड है वो HCl होगा। एसीटेट जो निकला है उसका जो H प्लस इसमें अगर हम जोड़ दें तो एस्टिक एसिड हो जाएगा। CH3 में H प्लस जोड़ दें तो यह अल्कोहल हो जाएगा, और NH2 माइनस में H जोड़ देंगे तो ये अमोनिया हो जाएगा। ये आपका अमोनिया हो गया। तो ये हो गया अमोनिया। इसका मतलब कि एमाइड आयन अमोनिया से आया है। ये मिथाइल अल्कोहल हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया। ये आपका एसिटिक एसिड हो गया। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आप जानते हैं कि इतने चीज़ों में जैसे आप पढ़े हैं कि HCl इज मोर पावरफुल एसिड देन दी एसिटिक एसिड। ये इनऑर्गेनिक एसिड हमेशा ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रांगर होते हैं, इसलिए HCl इज स्ट्रांगर देन एसिटिक एसिड। और यह जो अल्कोहल जनरली न्यूट्रल कहा जाता है, यह न्यूट्रल है, ये तो एसिटिक एसिड स्ट्रांगर होगा। तो ये एसिटिक एसिड इज स्ट्रांगर देन मिथाइल अल्कोहल। और ये अमोनिया आप जानते हैं कि बेस है, तो एसिड की बात आती है तो ये सबसे लास्ट में आएगा। अमोनिया इज दी वीकेस्ट बेस हो, वीकेस्ट एसिड होगा इन टर्म्स ऑफ हम एसिड स्ट्रेंथ बता रहे हैं। मैं डिस्कस कर रहा हूँ एसिड स्ट्रेंथ। अमोनिया बेस है लेकिन एसिड के रूप में हम कंपेयर कर रहे हैं। अब एक चीज़ और आप जानते होंगे, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जानते भी हैं, मैं आपको तो याद दिला रहा हूँ कि स्ट्रांगर बेस एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है पुअर होता है, ये याद रखना चाहिए। ए स्ट्रांगर एसिड और ए स्ट्रॉन्ग एसिड हैज पुअर कॉन्जुगेट बेस, या पुअर ना लिखिए, पुअर से बढ़िया है स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। याद रखिए इसको, ये फार्मूला काम करेगा। अब इस फार्मूले के आधार पर स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस, अगर आपको याद है तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, जैसे मैंने ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ हम यहाँ लिख भी देते हैं। ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया इनमें, और ये वीकेस्ट एसिड हो गया, वीकेस्ट एसिड हो गया। अब इसका हमको कॉन्जुगेट बेस बनाना है। जैसे आप जानते हैं कि HCl से अगर H प्लस हटा दिया जाए तो शेष बचेगा Cl माइनस, तो Cl माइनस इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। माइनस H प्लस कर देंगे तो प्रोटॉन के निकलने के बाद जो शेष बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। इससे H प्लस निकाल दीजिए तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये होगा। इससे H निकाल दीजिए, H प्लस आयन निकाल दीजिए तो ये मेथॉक्साइड आयन इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। इससे H प्लस हटा दीजिए, H प्लस माइनस H प्लस हटा दीजिए तो ये बचेगा NH2 माइनस हो जाएगा, एमाइड आयन हो जाएगा। तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक कॉन्जुगेट बेस, तो ये तो स्ट्रॉन्ग है तो इसका एक कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक होगा। तो यहाँ लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस में इसी को बता रहा हूँ। ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग का वीक होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि इससे स्ट्रॉन्गर ये होगा बेस। और इस एसिड का चूँकि HCl से वीकर एसिड है इसलिए इसका जो बेस होगा स्ट्रॉन्गर होगा। अब यह अल्कोहल एसिटिक एसिड से वीक है इसलिए इसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, और इसी तरह से इसका बेस स्ट्रॉन्गर होगा। तो ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। अब आपके समझ में आ गया कि यह जो बेसेस हैं, दीज और दी बेसेस, यहाँ से यहाँ तक क्या हैं, दीज और दी बेस, कॉन्जुगेट बेसेस, कॉन्जुगेट बेसेस। अब इसी को अप्लाई करेंगे रिएक्टिविटी पर, इसको अप्लाई करेंगे रिएक्टिविटी पर।
पहले में ऑलरेडी मैं शो कर चुका हूँ कि जो वीकर बेस होगा वो गुड लिविंग है, ये वीकर बेस है वो क्या है, गुड लिविंग है। तो यह वीकर बेस है इसलिए इट इज गुड लिविंग। ये स्ट्रॉन्गर बेस है इसलिए यह बैड लिविंग है। तो रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी और इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। अब मैं मॉलिक्यूल को ऐसे लिखता हूँ, या आल्सो रिमेंबर करिए, या ऑलरेडी मैं रिपीट कर चुका हूँ कि ये वीक बेस हैज़ गुड लिविंग टेंडेंसी। तो अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पर। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। अब यहाँ पर CH3 COCl हो गया, ये आपका पुअर बेस है, लिख सकते हैं दिस इज पुअर बेस। पुअर बेस है या वीक बेस है, वीक पुअर ना लिखिए, वीक बेस लिख दीजिए। क्लोराइड आयन इज वीक बेस, तो इसलिए बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा। गुड लिविंग है, इसको कह सकते हैं गुड लिविंग है। फिर इसके बाद नंबर आता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड का। एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐसे लिख सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड ऐसे। यह जो बेस है इसके बीच में आता है, एक बेस और बनाता हूँ एसिड का, अन्य अल्कोहल का, CH3O, वो यहाँ पर CH3 है, इसको बनाता हूँ। और लास्ट में अमोनिया जो है वो बनाता हूँ, या एसिटामाइड ऐसे लिखेंगे, CH3CONH2 ये लिख दिया। अब इसी को अप्लाई करेंगे तो वीकेस्ट बेस आपका Cl माइनस क्लोराइड आयन हो गया, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो ये है। तो ये जो पार्ट है दिस वन, इट इज द स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है, ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी, लिविंग टेंडेंसी ऑफ द कॉन्जुगेट बेसिस। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द लिविंग टेंडेंसी ऑफ द कॉन्जुगेट बेसिस। तो ये गुड लिविंग है इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और ये दोनों बीच में आते हैं, इसकी ऐसे होगी और ये ऐसे होगा। तो सबसे जो रिएक्टिविटी कम होगी ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव, और ये जो होगा चारों में लीस्ट रिएक्टिव होगा। लीस्ट रिएक्टिव होने का कारण क्या है, इसका जो बेस का गुड लिविंग कैरेक्टर नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस चूँकि एसिड कंपोनेंट सेम है, एसिड कंपोनेंट सेम है, और एसिड कंपोनेंट से स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रांगली बॉन्डेड होती है और वीक बेस वीकली बॉन्डेड होती है। तो वीक बेस अगर अटैच है तो उसका रिएक्टिविटी बहुत जल्दी होगी, क्योंकि आसानी से ये बाहर निकल जाएगा। ऐसे इसको बाहर जाना है, यहाँ से ये जाना है, यहाँ से इस ग्रुप को बाहर जाना है और ऐसे जाना है। तो यही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इसके और भी आधार हैं रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरा आधार इनकी स्टेबिलिटी का है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा, लड़के कंफ्यूज भी हो जाते हैं, रेजोनेंस समझ नहीं पाते हैं, दिक्कत होती है। इसलिए मैंने आपको एक चीज़ बताया कि इन डेरिवेटिव्स के अंदर जो लिविंग ग्रुप है वो बेस है, जो बेस वीक है वो गुड लिविंग है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो पुअर लिविंग है, बैड लिविंग है, उसकी रिएक्टिविटी पुअर होती है, उसकी रिएक्टिविटी बैड होती है। बस एक ही लिविंग टेंडेंसी ऑफ द बेसिस। और बेस को पहचानने का तरीका हमने बता दिया, HCl के उदाहरण से, एसिटिक एसिड के उदाहरण से, मेथाइल अल्कोहल के उदाहरण से, अमोनिया के उदाहरण से मैंने उसको दिखा करके आपको बेसिक स्ट्रेंथ भी कैसे निकाला जाएगा आपको बता दिया। ये सफिशिएंट है, 1 पॉइंट इज सफिशिएंट एंड 1 background to explain the relative reactivity of the carboxylic acid derivative is sufficient. Thank you very much.